हमारे साथ पंजाब बीजेपी के वरिष्ठ नेता अविनाश राय खन्ना जी हैं। पंजाब में जिस तरीके से पंचायत की इलेक्शन की घोषणा हुई है, उसी को लेकर के एक बड़ी बैठक यहाँ पर हुई है। क्या फैसला लिया गया? देखिए, पार्टी का एक सिस्टम है कि हम लोग पहले जो डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन कमेटी है, कोर कमेटी है, मंडल है, उनके साथ नामों की चर्चा करते हैं। उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो प्रदेश करता है। आज जहाँ जहाँ कारपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं, उन प्रभारियों को, जिला अध्यक्षों को, वहाँ चुनाव लड़े हुए लोगों को बुलाया गया है। जो फीडबैक है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार की है, उसको चर्चा करके उन नाम को फाइनल करेंगे। तो उम्मीद है कि आज ही नाम फाइनल हो जाएंगे। डेफिनेटली सब कारपोरेशन के नाम आज फाइनल हो जाएंगे और 15 तक हम लोग 100% जगह पर नॉमिनेशन जो है वो करते हैं। लेकिन कई नेताओं के खिलाफ धमकियां आ रही हैं ईमेल के जरिए, जैसे प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ जी को लेकर के, साथ में दिलजीत दोसांझ के जो मैनेजर हैं उनके यहाँ भी हमला। देखिए, कानून व्यवस्था का तो यहाँ बुरा हाल है। यही नहीं, पॉलिटिकल पार्टियाँ अपने कार्यालय से चुनाव लड़ती हैं और संचालन भी कार्यालय से होता है। ये तो लोग कार्यालय को भी नहीं बख्श रहे और फिर पकड़ किसी को नहीं रहे। तो इसका मतलब लगता है कि शायद ये सोचते हैं कि बीजेपी ही उनका चैलेंज दे सकती है, शायद वो डराकर हमें बैठा देंगे। ऐसा नहीं है। कल जहाँ जहाँ प्रदर्शन हुए, आपने देखा होगा, आपने कवर किया होगा, बहुत जोश था कार्यकर्ताओं में, रोष था कार्यकर्ताओं में कि हम ही टारगेट क्यों। तो मैंने यही बात कही है, ये टारगेट इसलिए है कि ये हमें अपना ओपोनेंट मानते हैं, शायद इसलिए हमें टारगेट किया है। तो जो दोसांझ की बात की है, देखिए, कानून व्यवस्था को मेंटेन करना जो है वो किसका काम है? स्टेट का। ये स्टेट सब्जेक्ट है। ये स्टेट पूरी तरह फेल हो चुकी है जो कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की। आज जहां कोई भी व्यक्ति सिक्योर नहीं है, तो इसलिए मैं समझता हूं कि जितना बुरा हाल इस समय पंजाब का है, ऐसा कहीं नहीं है। सरकार चाहिए। डबल इंजन सरकार का बेनिफिट क्या है, लोगों ने पहचान लिया है। जहाँ जहाँ बीजेपी रूल स्टेट है, वहाँ पर कितनी विकास हुआ है, कितने काम हुए हैं, लोग कंपैरिजन लोगों ने करना शुरू कर दिया। इसलिए शायद वो समझते हैं कि ये चैलेंज जो है वो बीजेपी ही है। क्या मानते हैं कि इस बार जो कॉरपोरेशन और के चुनाव हो रहे हैं, वो जो प्रदर्शन है वो एक नई मजबूती बीजेपी को प्रदान करेगी? बहुत ज़्यादा। जिस ढंग से लोगों का टिकट लेने का उत्साह बना है, मैं समझता हूँ कि हर जगह हम चुनाव लड़ेंगे, पहली बात है। सिंबल पे लड़ेंगे, दूसरी बात है, और जीतेंगे, तीसरी बात है। अब मैं एक आपको बात बता दूं, अगर आप इसको पूरा हाईलाइट करोगे, बटाला शहर को जहां 18 वार्ड है, 5 वार्डों में बांटकर 45 वार्ड आउटर साइड में भेज दिए। वो चैलेंज किया, वो लड़ाई लड़ी, वो जीती। फिर रिजर्वेशन ऐसी कर दी कि जहां एससी वोट है ही नहीं, वो वार्ड एससी कर दिया। जहां एससी कम है, वो एससी कर दिया, वो लड़ाई जीती। फिर जो वार्डबंदी उन्होंने की है, वो जहाँ मैं खड़ा हूँ, मान लो मेरी वोट कहाँ है, वो गेट के बाहर 6-6 किलोमीटर जाके रिटर्न है कि ये 200 वोट काट के हमने वहाँ डाल दिया। अब उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तीसरी लड़ाई है, नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेने के लिए इतनी मुश्किल हो रही है। हमारे 10 लोग नो ड्यूज लेने गए तो वो अफसर कहता है जी मैं भी आया, अभी आज तक वापस नहीं सीट पे बैठा। तो इस लड़ाई को भी हम लड़ रहे हैं। अब चैलेंजेस को इतना सहने के बाद भी अब चुनाव लड़ना, बताओ। नहीं, एक तरफ तो पंचायत का चुनाव भी है, दूसरी तरफ जिस तरीके से ऑफिसेज में हमला हो रहे हैं, तकरीबन 4 डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नज़र आया कि सामने नज़र आया कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले किए गए। ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमें चैलेंज समझते हैं, तभी है ना। और किसी पार्टी पे हमला नहीं हुआ, हमारे ऊपर हुआ। अभी आपने अध्यक्ष की बात कही, उनको थ्रेट है। उनको थ्रेट तो आम आदमी पार्टी भी दे रही है, अदर पार्टी भी दे रही है, और ये लोग भी दे रहे हैं। तो हम सब लोगों जो है वो खड़े, हम किसी डरने वाले नहीं। तो ये थे अविनाश राय खन्ना, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जिनका साफ कहना है कि पंजाब की भगवंत मान सरकार जो है बीजेपी से इस समय डरी हुई है। यही वजह है कि लगातार बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।